ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज हम 19 जून 2025 को कपास, कॉटन, नरमा की बुआई कर रहे हैं। लेकिन बुआई इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बुआई कर रहे हैं। और आज नहीं, गए 5-7 साल से मैं इसी यंत्र के सहारे बुआई करता हूं। क्या होता था पहले कि हम लेबर के हाथ से बुआई करते थे। अब लेबर के हाथ से बुआई करते थे, मान लो 10 लेबर खेत में आ गए, 10 लेबर के 10 हाथ होते हैं, 10 लेबर के 10 दिमाग होते हैं। वो अपने अपने हिसाब से और जिनके हाथों को, दिमागों को जो आदत होती है वो हिसाब से काम करते हैं। कोई लेबर 6 इंच पे बीज डालता था, कोई 9 पे, कोई 12 पे, जो परफेक्ट डिस्टेंस पे बीज नहीं डालते थे। कोई लेबर 2 दाने डालता था, कोई लेबर 1 दाना डालता था, बीज भी कम ज्यादा गिरता था और इसमें एक सरी का कपास, नरमा नहीं निकलता था। काफी दिक्कत हो जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर मिलना मुश्किल हो गया है और लेबर का जो पीरियड है काम करने का वो भी कम हो गया है। इस वजह से मैंने एक एग्जीबिशन में इसको देखा था और मेरे लिए, खुद के लिए खरीदा था और गए 5 साल से इससे बुआई कर रहा हूँ। यह यंत्र काम इस तरह से करता है कि इसको एक पहिया दिया हुआ है, ये पहिया घूमता है तो इसमें 12 दांती गियर दिया हुआ है, एक 18 दांती गियर दिया हुआ है। ये इसके ऊपर चेन गिरी हुई है, चेन की वजह से इसके अंदर एक सफेद रंग की चक्री दी हुई है और इसमें आप ऊपर से बीज डालना है, बीज नीचे गिरता है और एक एक दाना, एक एक पॉइंट्स ये चक्री जो है उसमें इसमें डालती है और ये जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर जाने के बाद में तुरंत इससे मट्टी उसके ऊपर झाग जाती है और उसका गीलापन कायम रहता है। और इससे आपको 10 इंच, 20 इंच या 13 इंच या 26 इंच पे आप इसकी बुआई कर सकते हो। मैं अभी इसके आपको फायदे बताता हूँ। देखो, इससे बुआई होती है, ये इससे शोइंग होती है, ये टोकन नहीं है। अगर आप लेबर के हाथों से लगाओगे तो वो टोकन हो जाती है और वो हाथ से लगाते हैं, उसमें से अगर बारिश चली जाती है वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें की जो गीलापन है वो कम हो जाता है। और उसमें जो कीड़े होते हैं, वानी नाम का कीड़ा होता है, उसको मुंह डालने के लिए उसको जगह मिलती है तो वो दाना खा लेता है। इसकी बुआई हो जाती है, दाना गिरता है, बुआई गिर जाती है, पूरा पैक हो जाता है, किसी कीड़ को अंदर जाने को कोई चांस नहीं है। हाँ, दाना ऊपर आने के बाद में वो खाएगी, लेकिन दाना अंदर होने के लिए वो नहीं खाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बारिश अब चली भी जाएंगी तो ये 100% निकलेगा, क्योंकि दाना गिर रहा है, उसके पीछे मट्टी जा रही है, उसका गीलापन लगभग कायम रह रहा है और इस वजह से ये 100% निकलेगा। इसकी गारंटी है। बारिश नहीं भी आई तो भी ये निकलेगा। अगर जो हाथ से लगाते हैं वो बारिश नहीं आई तो वो निकलता नहीं है, बहुत गैप उसमें हो जाती है। तो इस यंत्र के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आएगा और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।